शुरुआत उसी पे जिस पे कि लोगों का सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बजाज हाउसिंग की बात कर लेते हैं। तो बजाज हाउसिंग को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। 16 सितंबर यानी कि कल सोमवार को इसकी आईपीओ की लिस्टिंग होनी है और जिस तरीके से ये इशू जो है सब्सक्राइब हुआ है, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद की जा रही है। 70 रुपये का इशू प्राइस अपर प्राइस बैंड पे तय हुआ है और यहाँ पर 75 रुपये का प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। आपको बता दें कि जो उम्मीद की जा रही है लिस्टिंग पर, निवेशकों का पैसा जो है वो दोगुने से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब करीब 6,560 करोड़ रुपए का आईपीओ था जिसमें कि लोगों ने झोली भर दी और रिकॉर्ड जो है वो हमने देखा, करीब 3.25 लाख करोड़ की बोलियां जो है वो आती हुई यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो मैम इस पर काफ़ी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं और लेकिन टिप्पणी क्या होगी आपकी, जो लोग नए निवेशक हैं, जो लोग नए दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, सोमवार को 16 सितंबर को 9:15 जब लिस्टिंग हो, क्या थोड़ा धीरज रखना चाहिए, लिस्टिंग होते ही बेच देना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लंबी अवधि के निवेशक होंगे, कुछ लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया होगा, आपका सजेशन सोमवार को क्या करें? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही ये एक आईपीओ की डिमांड रही थी क्योंकि इसके पीछे दो कारण था। एनबीएफसी क्षेत्र में ज्यादातर हमने देखा है, अब तक का मैं हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड उठाऊं तो बजाज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने हमेशा डिलीवर करके दिया है। स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो, रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो, ये ग्रुप से हमेशा बहुत बड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को हमेशा से मिलते रहे हैं। तो एक भरोसा रहता है ग्रुप को लेके, एक बहुत अच्छा ब्रांड है ये। तो जब इसका आईपीओ आया तो उस वजह से पहले से ही काफी ज्यादा यहाँ पे एक उत्साह था लोगों में कि इसमें लगाना है, क्योंकि ये ग्रुप ने हमेशा, दे हैव वॉक द टॉक, मैनेजमेंट ने जो बोला वो करके दिखाया। दूसरी बात, अगर मैं इस ग्रुप की और इस आईपीओ की करूं बेसिकली, तो आईपीओ में हमने देखा कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स थे वो काफी मजबूत थे। फाइनेंशियल्स मजबूत होने की वजह से हमने कि जो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये ला रहे थे वो तकरीबन जस्टिफाई हो रहा था, क्योंकि ब्रांड बहुत सॉलिड था, कंपनी का अच्छे ब्रांड होने की वजह से। और इनकी जो सबसे खासियत थी वो इनकी असेट क्वालिटी थी, जो कि काफी ज्यादा कंटेन्ड थी असेट क्वालिटी। तो इन सब के चलते हमको काफी ज्यादा ये पसंद आया था और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीमियम पे बहुत अच्छे से लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। करना क्या है, देखिए, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में यकीन रखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं उस समय तक के टाइम के लिए भी काफी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ये आईपीओ था लगाने के लिए। और जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा था। सलाह ये रहेगी कि लिस्टिंग के दिन अगर अलॉटमेंट आया है तो पार्शियली मुनाफा वसूल करें। 70-80 रुपए अगर ऊपर प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो पार्शियली मुनाफा वसूल करें, लेकिन पार्शियली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे जरूर होल्ड करें। चले, लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है, पार्शली मुनाफा बुक करने की सलाह है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ हिस्सा आपको जो है ज़रूर रखना चाहिए, जो कि आपको लंबी अवधि में भी काफ़ी अच्छा ये आईपीओ जो है वो अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है, लेकिन पूरा मुनाफा एक साथ ना बुक करें। मैम एक छोटा सा सवाल, बहुत लोग कह रहे हैं कि जितने लोग मुनाफा बुक करेंगे उतना हम जो है और ख़रीदेंगे। किन भाव पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अप्लाई, जो लोग सेकेंडरी मार्केट में छूट गए हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको पैसे लगाने चाहिए, और किनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए विपुल जी, एक मैं पहले एक बात करना चाहूंगी कि 100% कोई भी इस मार्केट में राइट नहीं होता। तो मैं जो भी यहाँ पे प्राइजेस डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं हो। मैं एक फेयर आइडिया देने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मार्केट इतना अनसर्टेन है कि इसको आकलन तो कोई भी 100% कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये लिस्टिंग इतनी स्ट्रांग होगी तो करना क्या है, मेरे हिसाब से नई खरीदी के लिए थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करें। अगर ये किसी भी वजह से 110 115 यानी कि 70 रुपए की इश्यू प्राइस थी, 110 115 के जोन में मिलता है तो वहां पे फिर नई खरीदी का मन बनाए। लेकिन 140 150 के स्तर पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका गिरावट का वेट करें, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्टिंग है, 100% के रिटर्न पे लेना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन ये बात मैं जरूर बोलूंगी कि जो भी लेंगे उस उन स्तरों पे, वो बिल्कुल इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखिए। ये नहीं कि हम 10 दिन में वापस से उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर ये आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा इस स्टॉक को जरूर बनाइएगा, जिसमें आपको आगे जाते हुए और भी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो सलाह यही है कि 140 150 पे अगर लिस्ट होता है तो मुनाफा वसूली 50% करिए, पूरी ना करिए। और अगर नहीं खरीदने की इच्छा है, क्योंकि अलॉटमेंट टफ ही रहे हैं, तो फिर 115 120 तक मैक्सिमम वहां तक एक बार खरीदी का मन बनाए। उससे ठीक। ऊपर के भावों पे थोड़ा सा इंतजार करें।
चले, तो जो लोग सोच रहे हैं कि लिस्टिंग के साथ ही खरीद लेंगे, हमको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल ना करें। प्राइस देखें, अगर 140 150 पे लिस्ट हो रहा है, नहीं खरीदना है, वेट करिए। कोई बात नहीं, उसके बाद हो सकता है कि वो 200 चला जाए तो आप कहें कि आपने बना कर दिया था। आपको नुकसान ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल पीक और बिल्कुल बॉटम कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको 110 115 के आसपास मिल रहा है, 20-30 रुपए नीचे, आपके 70 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 30-40 रुपए ऊपर, तो आप बिल्कुल जो है पैसे लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सलाह। बजाज हाउसिंग सोमवार को यानी कल लिस्ट होने वाला है, तो सोमवार के दिन 9:15 बजे बाजार खुले तो आपकी रणनीति हमने तैयार कर दी है। चलिए।